बर्फ की चादर ओढ़े ये चोटियां मानो किसी देवता की तपस्या हो, जहाँ पहाड़ तुम्हें सुनते हैं, जहाँ पहाड़ तुम्हारी खामोशी पढ़ भी लेते हैं। कहते हैं कि कुछ जगह तस्वीरों में अच्छी लगती है और कुछ जगह आत्मा में उतर जाती है, और कल्पा उन्हीं में से एक है। तो चंडीगढ़ से शुरू होती है कल्पा के लिए हमारी यात्रा। हिमाचल के शिमला से लगभग 260 किलोमीटर की दूरी पर किन्नर घाटी में बसा कल्पा गांव। ये गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं, और स्वर्ग जाने के लिए रास्ता आसान नहीं होता। दुनिया के सबसे खतरनाक रास्ते में से एक भारत तिब्बत हाईवे से शुरू होती है किन्नर घाटी। ये खतरनाक रास्ता पार करने के बाद हम पहुंचते हैं किन्नर के छोटे से शहर रिकांगपिओ में। चारों ओर पहाड़ों से घिरा ये रिकांगपिओ का बस अड्डा काफी सुंदर दिखाई पड़ रहा था। तो लंबे इंतजार के बाद करीब 9:30 बजे कल्पा के लिए बस पीओ पहुंची। आधे घंटे के बाद हम कल्पा पहुंचे। कल्पा पहुंचते ही ऐसा लगता है जैसे ये तुम्हें समझने के लिए बना है। एहसास होता है कि अब आगे जाने की जल्दी नहीं है। सामने खड़े किन्नर कैलाश के बर्फीले शिखर जो हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ रंग बदलते हैं, मानो तुम्हारे मन की हालात पहचान रहे हो। कल्पा की हवा जो सवाल नहीं करती, तुम्हें ये नहीं पूछती कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और या कब लौटोगे। जैसे कोई पुराना दोस्त बिना कुछ कहे बस साथ बैठ जाए। गांव में पहुंचकर रहने के लिए हमने होटल बुक किया। वैसे तो कल्पा में बहुत से होम स्टे है, लेकिन हमारा होम स्टे मॉनेस्ट्री से बिल्कुल पास था। तो कुछ देर बाद आराम करने के बाद हमने गांव को एक्सप्लोर किया। लंच का समय था तो आंटी जी के पास हमने खाना खाया। कई बार हम बहुत छोटी सी बातों से बड़ा कुछ सीख लेते हैं। यही मैंने आंटी जी से सीखा कि कैसे छोटी चीजों में एडजस्ट किया जाता है। खाना खाने के बाद हम थोड़ा टहलने वहां से निकल गए। सामने प्लेग्राउंड में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। मैं भी उनके साथ बच्चा बन गई। अब जलेगा नहीं है, अब नहीं जलेगा। क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या बोल रहे हैं? मैंने उनके साथ खूब मस्ती की। थोड़ी देर उनके साथ बैठने के बाद ठंड ज्यादा लगने लगी तो हम अपने होम स्टे वापस लौट गए। अचानक बाहर से आवाजें आई तो मैंने देखा कि हल्की स्नो पड़ने लगी है। हम स्नो का नजारा देखने निकल पड़े। मौसम की पहली स्नो थी, क्योंकि इस बार पहाड़ों में स्नोफॉल बहुत कम देखने को मिला है। हमने एक एक कप चाय का पिया। स्नोफ्लेक का आनंद लेते हुए चाय पीने का मजा कुछ और ही अलग था। ओम मणि पद्मोहम की धुन से सुबह की शुरुआत हुई। हल्की सी सूरज की रोशनी से पूरा कल्पा सुनहरा हो गया। बर्फीले पहाड़ चांदी से चमक उठे। अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद बौद्ध मॉनेस्ट्री जाने के लिए हम तैयार होने लगे। फिर हम बौद्ध मॉनेस्ट्री चले गए। कल्पा मठ, जिसे हुबू लानकर मठ के नाम से भी जाना जाता है, ये बौद्ध मठ प्राचीन और शांत स्थल है जो अपनी जटिल लकड़ी की वास्तुकला और किन्नौरी वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ से किन्नर कैलाश पर्वतमाला के शानदार नजारे नजर आते हैं। ये हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के अनोखे मेल का प्रमाण है। माथा टेकने के बाद हमने ब्रेकफास्ट किया और हम नागिनी मंदिर की ओर निकल पड़े। मंदिर पहुंचते ही जूते उतारे और किन्नौरी टोपी पहनी मंदिर में प्रवेश किया जाता है। तो मैंने भी टोपी पहनकर मंदिर में प्रवेश किया। ये मंदिर सिर्फ आस्था की जगह नहीं, बल्कि ये मन का बोझ उतारने की जगह भी है। ये मंदिर हर पर्व, हर अनुष्ठान और सदियों पुरानी परंपराओं को आज भी जीवित रखे हुए है। बहुत ही शांत, सुंदर
और पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ है। ये गांव है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारे लोग हैं। जितना ये सुंदर लगता है उसके पीछे उतनी ही रहस्यमयी कहानियाँ छुपी हुई हैं। मंदिर की छतों पर पुरानी नक्काशी इसको और भी अद्भुत बनाती है। थोड़ी देर मंदिर में बैठने के बाद हम वापस होम स्टे की तरफ आ गए। आखिर इस सुंदर गांव को अलविदा कहने का समय आ गया था। कल्पा तुम्हें रोकता नहीं, बस तुम्हारे भीतर थोड़ा सा ठहर जाता है। कल्पा एक जगह नहीं है, ये एक अनुभव है जो पहाड़ों से शुरू होकर इंसान के भीतर खत्म हो जाता है। अगर खामोशी को सुनना है, जब कभी जिंदगी बहुत शोर करने लगे, दिल बहुत भारी लगने लगे, तो एक बार कल्पा चले जाना। अच्छी और मीठी यादों के साथ यात्रा समाप्त होती है और रोमांचक यात्राएं देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल द मुसाफिर क्रॉनिकल्स जरूर सब्सक्राइब करें।